Hello everyone, welcome to iExamB. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि GICAM एंड LICAAO की एग्ज़ाम डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और लगभग 13 से 14 दिन का आपके पास टाइम बच गया है इन ऑर्डर टू सिक्योर अ जॉब इन GICAM एज वेल एज LICAAO। तो आज हम उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो लेके आए हैं जो लास्ट 2 वीक में एक एक्स्ट्रा एज पाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्टडी प्लान शेयर करूंगा विच विल हेल्प यू टू सिक्योर अ जॉब इन GICAM एज वेल एज LICAAO। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा विच यू हैव टू फॉलो इन दीज 2 वीक स्टडी प्लान। तो सबसे पहला मेरा टिप है कि आपको नया टॉपिक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। आपने अभी तक जितना भी लर्न किया है बस आप उसी को रिवाइज करें एंड ट्राई टू डेडिकेट मोर टाइम जितने भी आपने टॉपिक अभी तक लर्न किए हैं। दूसरा काम आपका ये होना चाहिए, आपको पता है कि GIC के एग्ज़ाम में हाई ऑर्डर क्रिटिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाती है और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन आपके GIC और LIC में आने ही वाले हैं अलग से भी। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो टाइम रिड्यूस करने में होना चाहिए, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हर एक सेक्शन से आप जो प्रैक्टिस करें वो एटलीस्ट 50 से 100 क्वेश्चंस आप हर एक टॉपिक से प्रैक्टिस करेंगे विच विल हेल्प यू आपका टाइम रिड्यूस करने में। तीसरी चीज़ है कि आप लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि GA में आने क्या वाला है। आपको ये समझने की ज़रूरत है ये इंश्योरेंस का एग्ज़ाम है तो आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने ही पड़ेंगे विच विल हेल्प यू टू स्कोर मोर इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो ये आप कुछ टिप्स हैं जिसको आप फॉलो कीजिए एंड यू विल सिक्योर अ जॉब इन दीज एग्जामिनेशंस। स्टूडेंट्स, वीक 1 का जो स्टडी प्लान है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहला दिन का आपका काम होना चाहिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको नेट से मिले आप iExamB की साइट पर आके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इनको रिविज़िट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम पैटर्न ही नहीं समझ पाते कि ये GIC के एग्ज़ाम में क्या पैटर्न है या फिर LIC के एग्ज़ाम में क्या पैटर्न है। तो उस पैटर्न को समझें, क्वेश्चंस के लेवल को समझें एंड देन आप अपने ऊपर काम कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डे 2 से लेकर आपको डे 7 तक का प्लान दे रखा है जहाँ पर मैंने हर एक दिन जनरल अवेयरनेस का कुछ टाइम आपको डेडिकेट करने के लिए एडवाइस किया गया है। तो आप ये बात समझें कि आप जनरल अवेयरनेस में एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करके ही औरों से आगे निकल सकते हो, क्योंकि रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश कॉन्सेप्ट के जो आपके बेसिक्स हैं वो तो लोगों को आते ही हैं। तो आप जनरल अवेयरनेस में ट्राई कीजिए एक्सेल करने का और यहाँ से आप मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल प्लान दिया है। एक दिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज को इवैल्यूएट करना है या रिवाइज करना है, एक दिन क्वांट्स को, एक दिन रीजनिंग को, सिमिलरली फिर से इंग्लिश को, क्वांट को एंड रीजनिंग को। तो वीक 1 में आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे। वीक 2 का स्टडी प्लान भी बहुत सिंपल है। अब लास्ट वीक में हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो मॉक टेस्ट की होने वाली है। आपको डे 1 से लेकर डे 5 तक 5 मॉक टेस्ट देने हैं लास्ट वीक में और उनको इवैल्यूएट अच्छी तरीके से करना है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है एंड देन अकॉर्डिंगली उन वीकनेस पे आपको काम करना है। और यहाँ पर भी मैंने हर दिन जनरल अवेयरनेस को प्रायोरिटाइज़ किया है क्योंकि इसी सेक्शन में आप अच्छा स्कोर करेंगे तभी यहाँ पर पोजीशन आप सिक्योर कर पाएंगे। लास्ट का डे मैंने रिवीजन के लिए रखा है। यहाँ पर आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने लायक आपको लगते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स में से हो, तो बिल्कुल आप आराम से रिवाइज़ कीजिए। लास्ट डे आप कोई मॉक टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम से पहले आप मॉक टेस्ट देंगे और स्कोर कम आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस शैटर डाउन हो जाएगा। तो वो गलती हमको नहीं करनी है। और 7th डे यानी डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन पे हम बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाएंगे, नर्वसनेस को साइड में रखेंगे और अपना एग्ज़ाम पूरी अच्छी तरीके से देने वाले हैं हम। अगर मैं दोनों एग्ज़ाम में सिलेबस की बात करूं तो आप अभी तक इतना तो जान गए होंगे
कि ये जो 4 सेक्शन है वो दोनों एग्ज़ाम में कॉमन है, जैसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक की हो, इंश्योरेंस सेक्टर की हो, आपको ये सारे टॉपिक्स तो रीजनिंग और क्वांट्स में पढ़ने ही होंगे। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, सिलॉजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डीकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे आपको रीजनिंग इसी टॉपिक्स में से पूछे जाने वाले हैं। सिमिलरली क्वांट की बात करेंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, नंबर सीरीज जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अर्थमेटिक के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको ब्रश अप करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो ये आपका रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का ये कॉमन सिलेबस है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको रीसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अच्छे से पढ़ना है, इंडियन इकॉनमी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। साथ ही साथ पास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, करेंसी एंड कैपिटल रिलेटेड आपसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर जैसे क्वेश्चन भी इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को भी टारगेट करना है। तो सिलेबस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो आप आई एग्ज़ाम भी के मेंटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आप साइट पे जाएं और ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करें। साथ ही साथ अगर आपको मैं इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक बताऊं तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन का मेजर पार्ट है। तो ये कॉमन सिलेबस जिसको आप टारगेट कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग GIC एंड LIC एग्ज़ाम। साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शन है जो GIC AGM के एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट A ऑफ द एग्जामिनेशन में हाई ऑर्डर रीजनिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग जैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट जैसे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, असर्शन, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग के सवाल भी आपसे इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैंने YouTube पे कुछ फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं। आप आई एग्ज़ाम भी YouTube चैनल पे उनको सर्च कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप छोटी छोटी बातों पर काम करेंगे और आपको ये हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू सिक्योर अ जॉब इन आपका GIC एज वेल एज LIC AA। Thanks students and thanks for watching iExamB.